से यहाँ तशरीफ रखते हैं। बड़ी मेहनतें एक मुशायरे को सजाने में होती हैं। पहले शायर से आपकी मुलाकात होनी है, मगर एक माहौल इतना खूबसूरत दीजिएगा और इतने पैगामात, जैसा कि मुशायरे के अपने पैगामात होते हैं, इसी तरह दरगाह के भी अपने पैगामात होते हैं। बात रिजवान भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। एक बात मुझे याद आती है दोस्तों कि जब जुल्म आपके सामने आपके मुकाबिल हो तो हालात ये होते हैं कि जुल्म को कभी जुल्म से नहीं मिटाया जा सकता। इसी तरह से आज हमारे सामने बहुत से मसाइल हैं, हम उन मसाइल का तलवार से ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम दिए, हमें उनके किरदार पर अमल करना चाहिए और इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी मुखालिफ हवाओं को हमें अपने किरदार से झुकाना है। आओ कुछ बात करें बैठ के हम प्यार के साथ, आओ कुछ बात करें बैठ के हम प्यार के साथ। मसले हल नहीं होते कभी तलवार के साथ, मसले हल नहीं होते कभी तलवार के साथ, क्योंकि दोस्तों तलवार की पहुंच सिर्फ गले तक होती है और किरदार की पहुंच गले तक नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक होती है। हम उस रसूल की उम्मत से हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के दिलों को जीता, रहमतुल्लिल आलमीन जिनका लक़ब रहा, पूरे आलम इंसानियत के जो लिए जो रहमत बनकर आए, हम उस रसूल से वाबस्ता हैं जिनसे हमें विरासत में मिला खुश अखलाकी, ईमानदारी, दयानत, सदाकत और तमाम खुसूसियात की वजह से हमने आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत की। और आज ये जो बज़्म, जो हमारा माशरा, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान उर्दू है, उसकी मोहब्बत में आज जो आपने ये बज़्म सजाई है, इसके लिए मैं आप मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहता ये हूँ कि पूरा मजमा आप सब शोरा का इस्तकबाल कर रहे थे, एक बार इस मुशायरे के इस्तकबाल में ज़ोरदार तालियों से अपनी समातों को यकजा कर दीजिए अपनी ज़बान के एतराफ़ में। और ये मतला एक शेर, और यहीं से बेदार हो जाइएगा कितनी प्यारी जबान है उर्दू, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, सब जबानों की जान है उर्दू, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, सब जबानों की जान है उर्दू। मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, मेरे भारत की शान है उर्दू। मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, मेरे भारत की शान है उर्दू। इसको पाला अमीर खुसरो ने, इसने भारत में आंख खोली है, मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है। मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है। इसका मजहब से वास्ता ही नहीं, जिसने चाहा उसी की कहलाई। गीत गाए हैं इसके आशा ने और जगजीत ने गजल गाई, गीत गाए हैं इसके आशा ने और जगजीत ने गजल गाई। और उर्दू की देखिए अजमत ये भी है कि हमारे कुछ मेहमानान थे जो आ नहीं पाए। देखिए ये तौकीर भाई, एक उर्दू की अजमत ये है महबूब भाई कि मोहब्बत है हमें भी का मुशायरा। एक छोटी सी गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि बात मेले की हो तो आपको मेले के मकसद को समझना होगा। मेला हमारे एशिया की वो तहजीब है रिजवान भाई। बहुत से मुशायरे हमारे रिजवान भाई ने आगरा और एटा अतराफ में किए। मेले की बात की जाए तो मेला हमारे एशिया की वो तहजीब है जहाँ अलग अलग फिक्र, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब के लोग आपस में मिलते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आप समझिए जिस तरह से जो मकसद मेले का है वही मकसद मुशायरे का होता है। मुशायरा भी हम लोगों के मिलने का जरिया नहीं बल्कि लोगों के दिलों को मिलाने का जरिया है। एक खास बात यह है कि हर्फ मीम बड़ा खूबसूरत हर्फ है। जहां मुशायरे का आगाज मीम से होता है, वहीं मेले का आगाज मीम से होता है, वहीं मोहब्बत का आगाज मीम से होता है, वहीं मजहब का आगाज मीम से होता है, वहीं मोहब्बत का आगाज मीम से होता है और वहीं मुसलमान का आगाज भी मीम से होता है। ये हरफ मीम से मंसूब तमाम अल्फाज, ये आपकी खूबसूरत महफिल। एक मतलब एक शेर मुझे मेले की निस्बत से याद आता है, और थोड़ा सा जाग जाइएगा जलेसर वालों, रिजवान भाई और तौकीर भाई, थोड़ा सा आप खामोश रहेंगे, आप गुफ्तगू करेंगे तो उसका मैसेज गलत जाएगा। मुशायरे का ये पहला हिस्सा है, आगाज है। मैं चाहता हूँ कि आपका मजमा खूबसूरत हो जाए। वो एक मतलब एक शेर जलेसर वालों आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। रिजवान भाई, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। और न ठप हो जाए तेरा कारोबार मैं कदा साकी, न ठप हो जाए तेरा कारोबार मैं कदा साकी। तेरी आंखों के होते जामो मीना कौन देखेगा, तेरी आंखों के होते जामो मीना कौन देखेगा। और ये कुछ हुफ़ाज़ किराम, अइम्माए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक शेर बतौर खास, ये जामो मीना कौन देखेगा, तुम्हारी बात की तायीद करता हूं मगर साहब, तुम्हारी बात की तायीद करता हूं मगर साहब।
अगर उकबा ही सब देखें तो दुनिया कौन देखेगा, अगर उकबा ही सब देखें तो दुनिया कौन देखेगा। आइए हज़रात, ये आपका खूबसूरत मुशायरा और मुशायरे का, बल्कि ये एहसास कीजिए एक अदबी महफिल होती है, उसके बहुत से मखसूस पैगामात होते हैं भाई। मेरे पास सबके नाम तो नहीं, मगर आपकी जो चेहरे पर जो चमक है वो यकीनन आपका तारुफ मुझसे करा रही है कि जलेसर वाले कितने खूबसूरत और जिंदा दिल हैं। मुझसे शोरा ने, मेरी पहली हाजिरी है, कई शोरा ने बताया कि जलेसर वाले बड़े खामोश रहते हैं, बड़ा सुस्त होते हैं, तो मैंने ये उम्मीद रखी आप पर कि आपको जगाने का काम मैं कर लूँगा, इसमें मुझे कामयाब कीजिएगा और थोड़ा सा बेदार होके इस महफिल को इतना कामयाब बनाइएगा। आप एक बुजुर्ग की निस्बत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। बड़ी महफिल एक दरगाह से मंसूब है, हमारी ज़बान हमारी संस्कृति उर्दू से मंसूब है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जुल्म को कभी भी जुल्म से नहीं मिटाया जा सकता। ये मोहब्बत की महफिल है, जो मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, जो एक दरगाह की निस्बत से कौमी यकजहती एकता सौहार्द का पैगाम होना चाहिए, वो हमें इस मुशायरे से, अपनी इस महफिल से इस आवाम तक पहुँचाना है, क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से भी ये मुशायरा कवर होगा। और दूसरा, आप फ़ख्र कीजिए जलेसर वालों कि आपकी फहरिस्त अपने आप में पूरे हिंदुस्तान को समेटे हुए है, इस तरह से भी कि जहां इसमें सबा बलरामपुरी तशरीफ रखती हैं तो वहीं सरला अस्मा को भी आपने दावत सुगंध दी है। ये मुकम्मल आपके वतन की संस्कृति तहजीब यही है कि जहां इसमें मोहतरमा नकत अमरोवी मौजूद हैं तो वहीं मोहतरमा शिखा दीप्ति भी मौजूद हैं, और जब जनाबे अल्ताफ ज़िया मौजूद हैं तो वहीं जनाबे विपिन शर्मा भी मौजूद हैं। मेरे अल्लाह ये आरजू है मेरी, मेरे अल्लाह ये आरजू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का अरमान हो, आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। दोस्तों, ये मैसेज है, ये पैगाम है उर्दू का, ये पैगाम है हमारी महफिल का, ये पैगाम है हमारे मजहब का, ये पैगाम है हमारी दरगाहों का, हमारी खानकाहों का, हमारे मदरसों का, हमारे कौम का, हमारे मुशायरों का। और यही पैगाम मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल के हवाले से जाना चाहिए कि जलेसर में एक ऐसी बज़्म का इनेकाद किया गया है जहां मोहब्बत की गुफ्तगू हो रही है, जहां प्यार की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। या रब मेरे वतन में कुछ ऐसी फजा बने, या रब मेरे वतन में कुछ ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। या रब मेरे वतन में कुछ ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगेबान को भी हो। पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगेबान को भी हो। दोस्तों, ये अल्ताफ भाई ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारी जिम्मेदारी है, और एक नाजिम होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि हमारी किसी भी अदबी महफिल का माहौल वही रहना चाहिए जिसके हम मुस्तहिक हैं। कि फ़ख्र कीजिए, आप उस वतन हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, तवज्जो दीजिएगा, आखिरी जुमला कहकर मैं रुखसत होता हूँ, क्योंकि जो माहौल आप बनाना चाह रहे थे उसे आपने बरकरार रखा। कि दोस्तों, आप फ़ख्र कीजिए, आप उस वतन हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों कि जहां अगर मोहम्मद रफ़ी कहते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बिरजवाला, जहां मोहम्मद रफ़ी कहते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बिरजवाला, तो वहीं लता मंगेशकर कहती हैं कि गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। ये इस मुल्क की संस्कृति, ये इस मुल्क का तहजीब, ये इस मुल्क का कल्चर है, और हमें इस तहजीब और इस संस्कृति को सलामत रखना है। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम उस वतन हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ये कौम आपकी मजहब इस्लाम की वो कौम है कि हुजूर सरकार दो आलम ने फरमाया कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां से मुझे वफाओं की खुशबू आती है, जहां से ठंडी हवाओं की खुशबू आती है। आप उस वतन से ताल्लुक़ रखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर फिरका परस्त ताकतें पैदा हो जाए तो वहीं कोई इलाहाबाद के टीले पर खड़े होकर फ़ख्र के साथ कह सकता है, दुनिया वालों तुम आपस में लड़ना चाहते हो, आओ मेरे वतन हिंदुस्तान की तरफ, जहां के लोग ही आपस में गले नहीं मिलते बल्कि वहां की नदियां भी आपस में गले मिलकर संगम बना लिया करती हैं। ये हमारे मुल्क का कल्चर, ये हमारे मुल्क की तहजीब, ये हमारे मुशायरे का मैसेज है। आइए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आबरू रखी मेरे खिताब की, इस माहौल की और इस मैसेज की। तो आइए, इस खूबसूरत माहौल में जितनी मोहब्बतें आपने मुझे दी हैं उतनी ही मोहब्बतें कौमी यकजहती का सबूत पेश करते हुए आपने मखसूस मेहमान जनाब विपिन शर्मा का इस्तकबाल करके बता दीजिए कि आप हिंदुस्तान की संस्कृति और उसकी तहजीब से किस कदर मोहब्बत करते हैं।